क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of पहला sin A cos C plus cos A sin C. सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C. तो क्वेश्चन में गिवन है tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. इसको पहले लिख लेते हैं. गिवन tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. tan A परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. एंगल ए तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1, बेस है रूट 3. हम लोग को AC निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB है 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस BC है 1 का स्क्वायर. रूट अंडर 3 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 3 मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलेगा. 3 प्लस 4 को ऐड करने पर 4 मिलेगा. 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2. और जब भी रूट का अंडर पेयर बनाता है तो रूट से एक को बाहर लिख लेते हैं. तो AC मिला हम लोग को 2. तो हम लोग फिगर में दिखाएंगे यहाँ पर 2. अब हम लोग पहला यहाँ पर देखेंगे sin A cos C प्लस cos A sin C. इसको फाइंड करते हैं. फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C. एक बार एंगल A के लिए और एक बार एंगल C के लिए, दोनों के लिए देखना है. ठीक, तो एंगल A के लिए sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. एंगल A के लिए वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला, और एंगल A के साथ लगने वाला साइड बेस होगा और AC होगा हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर 1 और हाइपोटेनस होगा 2. अब cos C के लिए देखिए एंगल C के लिए एंगल C cos C इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस. तो एंगल C के साथ लगने वाला साइड होगा BC बेस और हाइपोटेनस होगा AC 2. आप यहाँ पर sin A cos C का वैल्यू
पुट कर देंगे। फिर से यहाँ पर बोला है कोस ए के लिए, फिर सबको फाइंड कर लेते हैं। कोस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए बेस होगा ए बी, एंगल ए के साथ लगने वाला साइड। तो बेस है √3, हाइपोटेनस है 2। फिर साइन सी के लिए, यहाँ पर साइन सी भी है, साइन सी, एंगल सी के लिए, इस एंगल के लिए एंगल सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए बी है √3, हाइपोटेनस है 2। इस सारा वैल्यू का यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, सारा वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी है 1/2 प्लस कोस ए है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी है √3/2। वन और वन को मल्टीप्लाई करना 1 ही मिलेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा, प्लस √3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलेगा, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा। और जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है दोनों में से एक लिख लेते हैं और पर को प्लस कर देते हैं। 1 और 3 4, 4 4 कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा। ठीक, तो पहला नंबर कंप्लीट। अब सेकंड नंबर, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सेकंड नंबर, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए हम वैल्यू पहले ही फाइंड कर लें, ठीक है। कोस ए, देखिए यहाँ पर कोस का वैल्यू है √3/2, यहाँ पुट कर देते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी का देखिए, कोस सी इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे। साइन सी इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, इसको मल्टीप्लाई करने पर √3 मिलेगा, 1 एंड √3 को, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे। 1 एंड √3 को मल्टीप्लाई करने पर √3 ही मिलेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा। और जब भी डिनोमिनेटर सेम तो दोनों में से एक लिख लेते हैं और पहला को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट के 0 आ जाएगा। आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ये पूरा देख लीजिए एक बार।